हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th का त्रिकोणीय फलन का 5th लेक्चर लेके आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें क्या है, चतुर्थांश को समझते हैं। तो चतुर्थांश में क्या है, ये एक्सिस के बीच में बनता है। जैसे ये x और x डैश, ये एक्सिस हो गई, और y डैश, ये दो एक्सिस है। दोनों एक्सिस लंबवत होती है। तो क्या है, इस प्रकार का होता है चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है जी, फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, और ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। क्या होता है, फोर टाइप के चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, जो एंगल होता है वो किन के बीच होता है, 0 से 90 के बीच। मतलब इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से अधिक होती है। तो 0 से ग्रेटर देन होती है। मतलब इसमें जितने भी फर्स्ट चतुर्थांश में थीटा की यानी कि एंगल के जितने भी मान आएंगे, वो क्या उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। तो फर्स्ट चतुर्थांश में एंगल के लिए ये होता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है। मतलब इसमें 0 से लेकर 90 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो सारे फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं। जैसे और इसमें जैसे सेकंड में क्या होता है, सेकंड में एंगल क्या होता है कि इसमें अब फर्स्ट में तो 90 से कम थी, तो और सेकंड में क्या होगा, 90 प्लस होगी। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 90 से अधिक होती है और 180 से कम होती है। मतलब इसमें जो सेकंड चतुर्थांश होता है, इसमें थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में आती है। और थर्ड चतुर्थांश में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 से अधिक होती है और 270 से छोटी होती है। 180 और 270 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं वो सभी तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 270 से तो अधिक होती है और किससे कम होती है, 360, 360 से छोटी होती है। तो 270 और 360 के बीच के जितने भी एंगल आएंगे वो क्या आएंगे, फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे। तो क्या होता है, ये जो पूरा फुल एंगल होता है, जैसे ये कितना होगा, ये 90 का एंगल होता है। तो चतुर्थांश में क्या होता है, 90 के चार चतुर्थांश होते हैं। और अब ये पूरा अगर इतना मिला दिया जाए, ये इतना एंगल क्या हो गया, ये 180 का होता है। और फिर इसमें 90, अब ये चारों 90 के होते हैं, तो इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। अब इसमें फिर 90 ऐड करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 270 का हो जाएगा। और फिर इसमें 19 ऐड करेंगे तो ये 360 का हो जाएगा। तो क्या होता है, जो चतुर्थांश में टोटल एंगल क्या होता है, 360 का होता है। तो एक पूरा जो इसमें सर्कल बनता है वो 360 का बनता है। तो क्या होता है, इसमें फर्स्ट में होते हैं जो एंगल होते हैं वो 0 से 90 के बीच के सारे एंगल फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं, और 90 और 180 के बीच के सारे एंगल सेकंड चतुर्थांश में आते हैं, और 180 और 270 के बीच के सारे एंगल थर्ड चतुर्थांश में आते हैं, और 270 और 360 के बीच के सारे एंगल फोर्थ चतुर्थांश में आते हैं। अब इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस,
टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या होते हैं? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक, इन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इन सभी का जो वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में। और जो सेकंड चतुर्थांश होता है तो उसमें क्या होता है? ओनली साइन, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा। ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है और सभी इसमें नेगेटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉस को छोड़कर सभी नेगेटिव होते हैं, जैसे कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये क्या होगा? इनकी वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और से सभी नेगेटिव होते हैं। ओनली टेन और कॉट ही इसमें पॉजिटिव होते हैं। इन टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है। और तो इनमें और सभी जो भी साइन, कॉस और सेक, कोसेक, ये क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं और से सभी नेगेटिव होते हैं। तो क्या फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और से सभी नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और से सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसमें हम अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर इसमें कैसे, अगर साइन थीटा हो, यहाँ पे साइन थीटा हो और अगर यहाँ पे थीटा माइनस में हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे यहाँ पे क्या, जैसे ये यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये क्या हो, जो थीटा हो, साइन में थीटा की वैल्यू माइनस में हो, तो ये क्या, साइन माइनस थीटा है। तो इसमें क्या होता है? जो साइन में जो एंगल में माइनस होता है वो आगे आ जाता, तो ये क्या बन जाता? माइनस साइन थीटा। और साइन, जो साइन में हो अगर माइनस में एंगल हो तो वो आगे आ जाता है, तो ये साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस में क्या होता है? कॉस माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और टेन थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो तो भी इसमें माइनस आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा हो तो ये इसमें क्या होता है? ये प्लस का सेक थीटा होता है। और कोसेक माइनस थीटा हो तो इसमें भी माइनस आगे आ जाता है और ये हो जाता है कोसेक थीटा। तो क्या होता है? इन सभी जिन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो इसमें ओनली कॉस और सेक में अगर कोण, जो एंगल है वो माइनस में हो तो उसकी वैल्यू क्या, प्लस में निकल के आती है, यानी कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। और अन्य सभी में क्या होता है? अगर एंगल माइनस में हो तो उसकी वैल्यू भी हमें माइनस में ही मिलेगी। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा।
और कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, और सेक कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो ये फॉर्मूले टाइप में हमें लर्न करने हैं। तो हमें बस इतना इसमें याद रखना है कि कॉस और सेक में अगर एंगल माइनस में हो तो क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी और शेष सभी की नेगेटिव निकल के आएगी। अब इसमें हम जैसे फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, जो एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में एंगल क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा है तो वो क्या है, जो फर्स्ट चतुर्थांश में है। तो जैसे अगर फर्स्ट देखते हैं, इसमें हम देखते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। अगर यहाँ पे चतुर्थांश में क्या होता है, जो 90 और 270 में जो होती है वो निष्पत्ति चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर यहाँ पर साइन थीटा हो तो साइन थीटा का क्या हो जाता है कॉस थीटा, और टेन थीटा का हो जाता है कॉट थीटा, और सेक थीटा का हो जाता है कॉसेक थीटा। तो निष्पत्ति कैसे चेंज होती है, तो जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट चतुर्थांश के लिए लेके चलेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो अब साइन 90 माइनस थीटा की हमें अगर वैल्यू निकालनी हो तो कितनी होगी, तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 से कम, माइनस है तो मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, तो क्या होगा अब 90 से कम होगी तो वो कौन सा चतुर्थांश होगा, फर्स्ट चतुर्थांश होगा। और अब हम जानते हैं कि जो 90 है, 90 में क्या होती है निष्पत्ति चेंज हो जाती है, और जो साइन की निष्पत्ति किस में चेंज होती है, कॉस में, साइन का कॉस होता है। तो क्या साइन, अब यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश है और 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगी कॉस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी कॉस थीटा। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो उसे हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हम अगर इसमें माइनस और प्लस साइन चेक करें तो क्या होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो क्या इसमें भी साइन भी पॉजिटिव होगा इसमें, तो साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और ओनली हमें साइन 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है तो साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये जाएगा कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे हमें सेकंड चतुर्थांश में दिया होता, तो अगर यहाँ पे सेकंड चतुर्थांश के लिए दिया होता तो क्या होता 90 प्लस थीटा हो जाता। तो अब 90 प्लस थीटा हो जाता, तो अब सेकंड चतुर्थांश में हम सबसे पहले देखते कि जो साइन है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो अब सेकंड में तो पॉजिटिव ही होता है, तो उसकी भी वैल्यू कॉस थीटा ही निकल के आती। लेकिन अब जिसमें माइनस होता है उसमें देखते हैं, जैसे थर्ड चतुर्थांश है, अब थर्ड में क्या होता है ओनली 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं और शेष सभी अनुपात नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड में क्या होगा, जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे अगर हम इसमें 200 निष्पत्ति भी चेंज करेंगे तो हम 270 से लेंगे, 270 से कम होगा थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे 270 माइनस थीटा लेंगे। तो क्या होगा, जैसे इसमें हम देखते हैं, और पहले हम फर्स्ट चतुर्थांश के कुछ और देख लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है इक्वल कॉस थीटा है, और अगर हम यहाँ पे कॉस के लिए लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अब कॉस फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम साइन तो लेंगे नहीं, और 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है और कॉस की किस में होती है साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे टेन थीटा होता, यहाँ पे होता 10 90 माइनस थीटा, तो उसको हम उसका क्या निकल के आता आंसर, तो अब 90 माइनस थीटा, 10 भी फर्स्ट में पॉजिटिव ही होता है लेकिन 10 की निष्पत्ति किस में चेंज होती है कॉट में, तो ये हो जाता है कॉट थीटा। इसी प्रकार अगर कॉट थीटा होता है तो उसका हो जाता है टेन थीटा।
अब सेकंड के लिए देखते हैं। अब सेकंड चतुर्थांश में देखते हैं तो सेकंड में क्या होता है, 90 प्लस क्या होता है और 180 माइनस का होता है। तो क्या होता है सेकंड चतुर्थांश में, अगर यहाँ पे हमें क्या है, पहले हम यहाँ पे 90 प्लस थीटा के लिए लेंगे। तो 90 प्लस थीटा के लिए क्या कैसे लेंगे, जैसे हम यहाँ पे साइन लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस में आ गया तो क्या हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश में पहुंच गया। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जैसे साइन थीटा है। अब सेकंड चतुर्थांश में सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव होता है तो इसमें हम साइन कुछ भी नहीं लगाएंगे, और अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते। अब सेकंड में पॉजिटिव होता है तो साइन की वैल्यू होगी जो पॉजिटिव ही निकल के आएगी। और 90 प्लस थीटा है तो 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो साइन की किस में होती है, कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हम अगर इसमें देखते हैं सेकंड चतुर्थांश में देखते हैं, अगर हमें 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो क्या हम 90 प्लस थीटा लग गया तो यानी कि 90 से ज़्यादा, तो हम समझ जाते हैं कि जो 90 से ज़्यादा वो एंगल किस में होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता है, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में एंगल किन के बीच होता है, 90 और 180 के बीच में। 90 से ज़्यादा होगी एंगल की वैल्यू और 180 से कम की होगी। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है तो ये कौन सा हो गया, सेकंड चतुर्थांश का हो गया। अब इसमें हमें सबसे पहले देखेंगे कि जो tan है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अब सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, ओनली साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी नेगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब tan नेगेटिव होता है तो इसमें माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो 90 है तो 90 में निष्पत्ति चेंज होती है, तो tan की किस में होती है, कॉट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकल के क्या आएगी, माइनस कॉट थीटा। जैसे यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसे सेक थीटा के लिए देखते हैं, सेक 90 प्लस थीटा। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, कौन से चतुर्थांश में है, तो हम 90 प्लस है तो क्या होगा, वो सेकंड चतुर्थांश में है। फिर देखते हैं कि जो सेक है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव सेकंड चतुर्थांश में। तो अब जो सेक होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में तो ओनली साइन और कॉस ही पॉजिटिव, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, से सभी नेगेटिव होते हैं। तो जो सेक है तो वो नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है तो क्या हो गया, जो सेक की किस में निष्पत्ति चेंज होगी, कॉसेक में, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो 90 प्लस के लिए क्या है, इस प्रकार वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, हमें ये सेकंड चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो 180 से कम होता है। तो क्या, अगर हम कम के लिए लेंगे, जैसे यहाँ पे हम ले ले साइन 180 माइनस थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू निकालें तो क्या क्या निकल के आएगी, अब 180 माइनस थीटा। तो अब ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, सबसे पहले चतुर्थांश ही देखते हैं, तो ये सेकंड चतुर्थांश हो गया। अब सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन फिर इसमें देखते हैं कि 180 है, 180 में निष्पत्ति चेंज तो होती नहीं है, क्योंकि जो निष्पत्ति है निष्पत्ति किस किस में चेंज होती है, 90 में और 270 में, और 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, 180 माइनस थीटा है तो 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब जो सेकंड चतुर्थांश था उसमें साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव निकल के आई। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे tan थीटा निकालें, tan 180 माइनस थीटा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब 180 माइनस थीटा है तो ये क्या हो गया, सेकंड चतुर्थांश में पहुँच गया,
और उसमें सेकंड में जो 10 होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जो सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होते हैं और शेष सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो गया, 10 सेकंड चतुर्थांश में 10 नेगेटिव होता है, तो हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो क्या होगा, माइनस 10 थीटा। अब जैसे सेक के लिए देखते हैं, तो सेक 180 माइनस थीटा क्या निकल के आएगा, सेकंड चतुर्थांश में सेक भी नेगेटिव होता है, तो ये क्या निकल के आएगा, सेक थीटा। फिर थर्ड चतुर्थांश के लिए देखते हैं, तो थर्ड में क्या होता है, जो एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 180 और 270 के बीच में होती है। तो अगर यहाँ पे हमें देखते हैं कि कॉस 180 प्लस थीटा कर दें। अब कॉस 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम एंगल देखते हैं कि है जो एंगल है वो कौन से चतुर्थांश का एंगल है। तो अब 180 प्लस थीटा आ रहा है, तो अब प्लस 180 में प्लस यानी कि 180 से ज़्यादा एंगल कौन से चतुर्थांश में होता है, थर्ड चतुर्थांश में होता है। तो क्या होता है, अब इसमें प्लस में आ गया, तो ये हमें पता चल गया कि ये थर्ड चतुर्थांश का एंगल है। अब हम देखते हैं कि तो थर्ड चतुर्थांश में कॉस है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होते हैं और शेष सभी नेगेटिव होते हैं। तो क्या होता है, अब जब कॉस नेगेटिव होता है थर्ड चतुर्थांश में, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और 180 में निष्पत्ति तो चेंज होती नहीं है, तो क्या हो गया, ये कॉस का कॉस ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस कॉस थीटा। अब कॉट के लिए देखें, तो क्या होता है, कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब 180 प्लस थीटा तो कौन सा एंगल है, थर्ड चतुर्थांश का एंगल है, और उसमें कॉट क्या होता है, अब देखते हैं कॉट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो क्या होता है, टेन और कॉट तो थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, तो क्या होगा, कॉट पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस का साइन ही होगा, और 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई कॉट थीटा। अब इसमें एंगल क्या होता है, 270 से भी कम होता है, तो हम क्या, अब हम 270 के लिए देखते हैं, तो साइन 270 माइनस थीटा, क्या 270 से माइनस थीटा मतलब जो वैल्यू है थीटा की वो 270 से कम है। तो थर्ड चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू 180 और 270 के बीच की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, तो क्या होगा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंगल है वो कौन से चतुर्थांश का है। तो 270 माइनस थीटा किसका है, थर्ड चतुर्थांश का है। फिर देखते हैं कि 270 यानी कि 270 में निष्पत्ति चेंज होती है या नहीं, तो 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो साइन का क्या होता है, साइन का कॉस में निष्पत्ति चेंज होगी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखते हैं जो साइन है वो क्या है, थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम 10 के लिए देखते हैं, 10 270 माइनस थीटा, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब 270 माइनस थीटा है तो थर्ड चतुर्थांश का कोण होगा। अब उसमें 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये चेक करेंगे। तो थर्ड में क्या होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन तो कोई भी नहीं आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस का होता है। अब 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो 10 की निष्पत्ति किस में चेंज होती है, कॉट में, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, कॉट थीटा। तो ये थर्ड चतुर्थांश के लिए था। अब फोर्थ के लिए देखते हैं, तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में एंगल किसके बीच होता है, 270 और 360 के बीच का एंगल होता है। तो इसमें क्या है,
अब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लेंगे, साइन 270 प्लस थीटा, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश का एंगल है, तो 270 प्लस थीटा कौन से का है, फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ में जो एंगल होता है वो 270 से अधिक होता है और 360 से कम होता है। फिर देखते हैं कि साइन इसमें फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो साइन, अब फोर्थ में चतुर्थांश में ओनली कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं और शेष सभी नेगेटिव होते हैं। तो साइन तो नेगेटिव होता है तो इसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो साइन की किस में होती है, कॉस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम सेक की देखें, सेक 270 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब 270 प्लस थीटा चतुर्थ जो फोर्थ चतुर्थांश का है ये कोण, अब उसमें सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये चेक करेंगे। तो अब इसमें फोर्थ चतुर्थांश में सेक पॉजिटिव होता है। उसके बाद 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो सेक की किस में होगी, कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। तो सेक 270 प्लस 80 सॉरी 270 प्लस थीटा क्या निकल के आएगा, कॉसेक थीटा। अब इसके बाद 360 माइनस थीटा के लिए देखते हैं, तो क्या होता है, जैसे कॉस 360 माइनस थीटा है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 360 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश होगा, फोर्थ। अब इसमें देखते हैं कि कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो कॉस क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो इसमें प्लस का साइन आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं 360 में निष्पत्ति तो चेंज होती नहीं है, तो कॉस की क्या होगी, कॉस ही होगा, तो कॉस का कॉस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। इसके बाद टेन 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे। अब ये भी फोर्थ ही चतुर्थांश का है और फोर्थ में क्या होता है, जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगा आगे। और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो टेन का टेन ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट में अगर हम 90 और 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो साइन की निष्पत्ति कॉस में चेंज होती है और कॉस की साइन में चेंज होती है। फिर टेन की कॉट में चेंज होती है और कॉट की टेन में, और सेक की कॉसेक में चेंज होती है और कॉसेक की सेक में। तो इस प्रकार हम निष्पत्ति चेंज करके और इस सारे चतुर्थांश के फॉर्म जो वैल्यू है उनकी वैल्यू निकालते हैं एंगल की। तो अगर प्लस में हो तो वो क्या हो गया, सेकंड चतुर्थांश हो गया। अगर 90 माइनस हो तो फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। तो और अगर 180 माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश हो गया, सेकंड। और 180 प्लस और 270 माइनस, इन दोनों पर क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश होता है। और 270 प्लस और 360 माइनस पर क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो इस प्रकार हम इनकी वैल्यू निकालते हैं और इसमें साइन को बहुत ही हमें अच्छे से देखना पड़ता है कि जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू हमें कहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी और कहाँ पर नेगेटिव। तो इसमें हम जो दिया होता है, जो जिस चतुर्थांश में हमें एंगल दिया होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें साइन प्लस माइनस का आता रहता है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा।
तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी मेथड के यूज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।